नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्राम विकास, सहकारिता, कृषि, पशु, मनरेगा, पीएम आवास योजना समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने जल संरक्षण कार्य तेज करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर डीएसओ का वेतन रोकने का आदेश भी दिया। बैठक में बताया गया कि पीएम आवास योजना के तहत 3,230 आवास पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर है। समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स की और ग्राम्य विकास, कृषि आदि संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। और इसमें जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट में जिन पैरामीटर्स में पीछे हैं उनको बेटर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए और कन्वर्जेंस में सभी डिपार्टमेंट्स काम करें, जिससे कि अच्छे एसेट्स हमारे गाँव में डेवलप हो सकें। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल फोकस के साथ काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बताया गया। समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स की और ग्राम्य विकास, कृषि आदि संबंधित खबर काशीपुर से है, जहां जलभराव से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। मोहल्ले में पानी जमा होने के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने काशीपुर ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। इस कॉन्टेक्स्ट में एज ए उपाध्यक्ष मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डेली पर वीक एक दिन काशीपुर के ऑफिस में बैठूँ। तो थर्सडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठेंगे और जो भी हमारी चालानी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको यहाँ पे सुना जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने 5 to 6 ऐसे कॉलोनीज़ को चिन्हित किया था जिसको हम लोगों ने चालान किया है और उसकी आज सुनवाई थी। तो उन्हें जहाँ पे हम नक्शा पास कर सकते हैं वहाँ पे विधिवत नक्शा पास करने के लिए आदेशित किया गया है और उनका कोर्ट प्रोसीजर चल रहा है। जेई अभी हमारे पास नए जेईज आ गए हैं और 3 जेईज काशीपुर ऑफिस में ज्वाइन किए। ये लगातार इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये अपने फील्ड में रहेंगे और जो भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें वो इन्फोर्समेंट का कार्रवाई करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एज ए उपाध्यक्ष मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डेली पर वीक एक दिन काशीपुर के ऑफिस में बैठूँ। तो थर्सडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठेंगे और जो भी हमारी चालानी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको यहाँ पे सुना जाएगा। जैसे आज हम लोगों ने 5 to 6 ऐसे कॉलोनीज़ को चिन्हित किया था जिसको हम लोगों ने चालान किया है और उसकी आज सुनवाई थी। तो उन्हें जहाँ पे हम नक्शा पास कर सकते हैं वहाँ पे विधिवत नक्शा पास करने के लिए आदेशित किया गया है और उनका कोर्ट प्रोसीजर चल रहा है। जेई अभी हमारे पास नए जेईज आ गए हैं और 3 जेईज काशीपुर ऑफिस में ज्वाइन किए। ये लगातार इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये अपने फील्ड में रहेंगे और जो भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगे खबर उधम सिंह नगर से है, जहां विशाल मेगामार्ट के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़कर 8 लाख रुपए की चोरी का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। पुलिस की 3 टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी जारी है और अन्य राज्यों में भी दबिश दी जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने व्यापारियों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसमें हमने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और हमें कुछ लीड्स भी अभी हैं हमारे पास और हमारे अपना मुखबिर तंत्र भी है, उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है। और हमारे द्वारा 3 टीमें अभी बनाई गई हैं इसके लिए और गैर राज्य में भी हमने अपनी एक टीम भेजी है इस तरह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां बड़कोट में पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पेयजल सचिव ने कोर्ट को बताया कि 30 मार्च तक समस्या हल कर दी जाएगी और 10 दिसंबर तक शपथ पत्र पेश किया जाएगा। बड़कोट निवासी सुनील की जनहित याचिका में कहा गया कि क्षेत्रवासी 6 जून से पानी की किल्लत पर धरना दे रहे हैं। लोगों ने तिल्हाड़ी से बड़कोट तक पंपिंग योजना की मांग की और कोर्ट ने सरकार और पेयजल विभाग को जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में सीएससी साहब प्रेजेंट हुए थे सचिव साहब की तरफ से। सचिव साहब भी वर्चुअली अपीयर हुए थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज ही कोर्ट के कार्यकाल में ही एफिडेविट कोर्ट को पेश कर देंगे कि वो 30 मार्च तक बड़कोट वासियों को पानी उपलब्ध करवा देंगे और अगली डेट में कोर्ट में ही एफिडेविट प्रेजेंट हो जाएगा 10 दिसंबर को नेक्स्ट डेट है। इसमें 20,000 और 10,000 आबादी का तो ये आकलन जल संस्थान का है। वैसे तो वहाँ की आबादी 40,000 तक है, क्योंकि
बड़कोट एक ऐसा शहर है जो 100 गांव वहाँ पे डिपेंड करते हैं एक बड़कोट शहर पे, तो लगभग कुछ हद तक तो राहत है कि कुछ सालों तक तो हमें राहत मिलेगी, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमें पंपिंग योजना स्वीकृति चाहिए और 30 साल तक कम से कम इस समस्या से निपटारा चाहिए। सचिव साहब ने कहा है कि इस पर हम कार्य। खबर नैनीताल से है। आज यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि आतंककारियों के प्रस्तावित पर 2 सप्ताह में विचार कर निर्णय लें। यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो 6 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। 2023 के सर्वे में 250 से अधिक अवैध निर्माण पाए गए थे, जिसके बाद 29 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किए गए थे। हैं उनको जो है आज सीरियल नंबर 6 पे लगा था चीफ जस्टिस के यहाँ मुकदमा, तो इसमें हमने एक नोटिस दिया था इनको कि आप जो है ये अनऑथराइज्ड जितना भी कब्जा है उसको खाली करें। और एक इससे पूर्व एक पीआईएल हुई थी, उस पीआईएल में माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि जो है इनका पक्ष सुन करके और इनके जो इनके कब्जे के अगर इनके पास कोई दस्तावेज हैं उनको जो है देखते हुए उसको जो है आप इनको मौका दे करके खाली करें। तो हमने इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे करके एक जो है नोटिस जारी किया है कि इस कब्जे को जो है खाली करें। कोर्ट ने इनसे कहा कि पुनः एक बार इनको मौका दिया कि आप अगर आपके पास कोई और ऐसे सबूत हैं तो आप जो है अधिकारियों के सामने रखें, और अधिकारियों को आदेशित किया कि आप उसको देख करके इस पर निर्णय लें। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने डोईवाला क्षेत्र की नदी में भारी मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए खनन कार्य मुनाली कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार की याचिका में आरोप लगाया गया कि भारी मशीनों से खनन के कारण जलस्तर घट रहा है, कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के बाद नदी में गाद और बोल्डर हटाने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद तय की है। जो जनहित याचिका हमने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर डाली थी, ये हमने देहरादून में डोईवाला स्थित सुसवान सोन रिवर है, 2 नदियों के संदर्भ में डाली थी। और हमारा इसमें पहला मैंडेमस की हमने इसमें प्रेयर की थी, और हमारी पहली प्रेयर ये थी कि जो हैवी मशीन्स है, जो भारी हैवी मशीन्स होती हैं क्रेन वगैरह, और जिससे खनन किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। और दूसरा ये कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उस पे ध्यान दिया जाए। और तीसरा ये था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, उन्हें काम दिया जाए हैवी मशीन्स की जगह पे। और रिवर बेल्ट पर ध्यान दिया जाए। जो रिवर बेल्ट है वो डैमेज हो रही है और जो पानी है वो ओवरफ्लोट हो रहा है, जिस वजह से आसपास के एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो जनहित याचिका हमने खबर अल्मोड़ा से है, जहां हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर बकरार पुल के पास भारी मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई, जिससे अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 3 महीनों से यह मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। नवंबर में मरम्मत के बावजूद मलबा गिरने की घटना बढ़ गई है, जिससे यातायात और महंगाई पर असर पड़ रहा है। लगभग पिछले 3-4 महीने से लगातार ये स्थिति बनी है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें शासन प्रशासन दोनों ही फेलियर हैं, और कम से कम इतनी बार ये घटना हो चुकी है, अभी तक कोई उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। और भारत सरकार में जबकि मंत्री भी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उसके बावजूद भी और कोई मंत्रालय होता तो उनके पास हम चलो मान लेते कि वो रेल मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, लेकिन सड़क परिवहन का मामला है, एनएच का मामला है, और उससे इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोगों को रानीखेत के रास्ते घूम के आना पड़ रहा। बारात का सीज़न चल रहा है, शादी ब्याह में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बाहर रानीखेत उनको आना पड़ रहा। रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ बहाना ये होता है कि बाहर रानीखेत आ रहा है। हर चीज़ के सब्जी के दाम 25% बढ़ गए हैं, खाने पीने के दाम बढ़ गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस रात में भी पूरी तरह सतर्क रहती है। शहर के एग्जिट और
19 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर निगरानी की जाती है। रेस ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती है। सीओ सदर अनिल कुमार जोशी ने बताया कि पुलिस नियमित रूप से यह कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि 19 से 20 बैरिकेड पॉइंट्स पर पुलिस तैनात रहती है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस से बच नहीं सकते। ये अभियान नहीं, ये पुलिस का जो रात्रि चेकिंग प्रोग्राम होता है ये नित्य का है। हमारा करीब 19-20 जगह पर बैरियर लगे हुए हैं। इन बैरियरों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है जो रेस ड्राइविंग, शराब पी के चलाने वाले गाड़ी, ओवरलोडिंग आदि को चेक करती रहती है ताकि कोई वाहन दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी की जान जाए। तो ये हमारा कार्यक्रम रहता है। साथ ही साथ अपराधों की रोकथाम की दृष्टिगत भी हम लोगों को चेक करते हैं कि कोई अपराधी किस्म का गैंग या किसी अपराधी किस्म का व्यक्ति शहर में किसी प्रकार की वारदात ना करे, तो इसलिए भी ये चेकिंग हमारी चलती है। दोनों दृष्टिकोणों से ये हमारी चेकिंग चलती है। खबर चमौली से है, जहां बद्रीनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी न होने के बावजूद शीतलहर के चलते तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। ऋषिगंगा सहित झरने, नाले और प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं। कड़ाके की ठंड से सीमांत क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धाम और आसपास के क्षेत्रों में ठंड और शीतलहर का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खबर रुड़की से है, जहां आईआईटी रुड़की के जवाहर छात्रावास में द्वितीय वर्ष की छात्र हनुमान दलवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को उतारा और वीडियोग्राफी कराई और जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच। ये आईआईटी खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर के नौदाई मार्ग पर मैक्स और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के अलहर गांव का निवासी था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।